नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर एनएचएम के अंतर्गत कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लोहरदगा की तरफ से नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और आप यहाँ पर कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जानी है, तो हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन को विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनएचएम के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्ति की जानी है और ये लोहरदगा जिले में यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो यहाँ पर देख लीजिए 11/9/2021 है, यानी कि 11 सितंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और एनएचएम के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो पूर्व में जितनी सारी पेंडिंग यहाँ पर नियुक्ति थी उन सभी विज्ञापनों को निरस्त करते हुए फिर से यहाँ पर जो है वो एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें सभी जो है यहाँ पर अंतिम तिथि तक यहाँ पर आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं। पहला पद जो है वो यहाँ पर देख लीजिए और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पर पहला पद जो है वो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये एनएमएचपी के अंतर्गत पहला पद जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति की जानी है। एक पद पर नियुक्ति की जाएगी और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकेट्री और अप्लाइड साइकेट्री एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी और मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑन फुल टाइम कोर्स ऑफ 2 years विच इंक्लूड सरप्राइज क्लिनिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ क्वालिफिकेशन मांगा गया है और सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये आपको दी जाएगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए यहाँ पर साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद जो है यहाँ पर वो साइकेट्रिक नर्स के लिए है और यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात करें तो एक है जिसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो बीएससी इन नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। तीसरा पद जो है वो यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर का है, एक पद पर नियुक्ति की जानी है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवार्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 years इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और उसके साथ यहाँ पर डिग्री के बाद यहाँ पर 2 साल का कम से कम मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक में सोशल वर्क में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 29,524 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगला जो प्रोग्राम है वो है यहाँ पर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत यहाँ पर जो नियुक्ति की जानी है वो है स्टाफ नर्स यूपीएचसी के लिए यहाँ पर 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 10+2 यहाँ पर होना चाहिए इंटरमीडिएट विथ 3 years ऑफ जनरल नर्सिंग जीएनएम का यहाँ पर ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, 10+2 के बाद जीएनएम का आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए और सैलरी की बात करें तो 15 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। दूसरा पद जो है यहाँ पर वो देख लीजिए एएनएम यूपीएचसी के लिए यहाँ पर है 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10+2 मांगा गया है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो एएनएम का कोर्स यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सैलरी की बात करें यहाँ पर तो 10,395 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगला पद जो है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए है, 6 नंबर पोस्ट जो है वो लैब टेक्नीशियन के लिए है, यूपीएससी के अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी। एक पद पर नियुक्ति की जाएगी और ये जो सीट है यहाँ पर एसटी कैटेगरी का है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सैलरी की बात करें तो 10,973 रुपये सैलरी दी जाएंगी। उसके बाद 7वां नंबर जो पोस्ट है वो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए है और एक पद पर नियुक्ति की जाएगी और डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सैलरी 10,973 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद अगला पद जो है यहाँ पर देख लीजिए किस प्रोग्राम के अंतर्गत तो एनपीसीडी सीएस एंड एनपीएससी प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर 8वां पोस्ट जो है वो है जीएनएम का डिस्ट्रिक्ट एनसीटी क्लिनिक के लिए 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और जीएनएम क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। जीएनएम का यहाँ पर आपका कोर्स होना चाहिए। 18,900 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अगला जो यहाँ पर है वो देख लीजिए अर्थ सेल के लिए यहाँ पर जो है प्रोग्राम के तहत आयुष यहाँ पर देख लीजिए अर्थ काउंसलर के लिए यहाँ पर 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर हम लोग तो शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजिकल या फिर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट और होल्ड डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 1 से 3 साल यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 9,240 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अप्लाई करने वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, आपका लिंक जो है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आ जाएगा।
अगला पद जो है यहाँ पर 10 नंबर वो स्टाफ नर्स का है। 7 पदों पर कुल नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10+2 होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 3 साल का जीएनएम का यहाँ पर जो है ट्रेनिंग आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड से होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, वो सैलरी जो दी जाएगी वो 16,564 रुपये दिए जाएंगे। 11 नंबर पोस्ट जो है वो यहाँ पर देख लीजिए एएनएम के लिए है। एक सीट पर नियुक्ति की जाएगी, एससी कैटेगरी का है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एएनएम का कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सैलरी की बात करें तो 10,395 रुपये दिए जाएंगे। और अगला पद जो है वो 12 नंबर वो यहाँ पर देख लीजिए रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की नियुक्ति की जानी है। एक पद पर नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। मैट्रिक के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ आईटी एंड रेफ्रिजरेशन ऑन एयर कंडीशनिंग में आपका यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 14,013 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके बाद अगला पद जो है 13 नंबर वो है यहाँ पर देख लीजिए, और ये एनएचएम के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है। कोल्ड चेन हैंडलर के लिए यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जानी है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 12th और इंटर विद साइंस एंड 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग वैक्सीन इन कोल्ड चेन। ठीक है, यहाँ पर इंटर होना चाहिए साइंस के साथ और 3 साल का यहाँ पर जो है कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए जो वैक्सीन होती है, दवा जो होती है उसको कोल्ड चेन में हैंडल करने का। सैलरी की बात करें तो 14,013 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगला जो यहाँ पर पद है वो है ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, डीसीए का यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 11,753 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कुल 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी ब्लॉक डाटा मैनेजर के पद पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एमटीसी के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्ति की जानी है न्यूट्रिशन काउंसलर की और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। एसटी कैटेगरी का है यहाँ पर ये। मास्टर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, मास्टर बैचलर यहाँ पर होना चाहिए, मास्टर या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ऑनर्स पास विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन में यहाँ पर मास्टर या बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो दिया जाएगा वो 12,994 रुपये आपको दिया जाएगा। 16 नंबर पोस्ट जो है यहाँ पर कुक कम अटेंडेंट के लिए है। 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7,088 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एनवीबी डीसीपी के अंतर्गत प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्ति की जानी है मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर की 3 पदों पर और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट प्रिफरली यहाँ पर देख लीजिए फ्रॉम देख लीजिए यहाँ पर बायोलॉजी स्ट्रीम एंड इन केस इन कैंडिडेट विथ डिजायर्ड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल अ ग्रेजुएट विथ साइंस इन क्लास 12 शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अगर बायोलॉजी से यहाँ पर नहीं भी क्वालिफिकेशन किए हैं, क्वालिफाई नहीं भी किए हैं, तो अगर यहाँ पर साइंस है कोई भी सब्जेक्ट मैथ से या फिर जो यहाँ पर मैथ से अगर आप किए हुए हैं, बायोलॉजी का अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो दी जाएगी वो 17,303 रुपये आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगला 18 नंबर पोस्ट जो है यहाँ पर वो फाइनेंशियल लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है ग्रेजुएट इन कॉमर्स यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 17,303 रुपये आपको दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला जो यहाँ पर आरबीएस के प्रोग्राम के अंतर्गत 19 नंबर जो पोस्ट है वो फार्मासिस्ट के लिए है। 8 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सैलरी जो दी जाएगी वो 11,550 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद आरएनटीसीपी प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर जो पोस्ट है वो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए है और कुल पदों की संख्या की हम लोग यहाँ पर बात करें तो 4 पद हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स आपका यहाँ पर होना चाहिए। 19,047 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगा पर मंथ। उसके बाद आरएनटीसीपी प्रोग्राम के अंतर्गत ही यहाँ पर देख लीजिए अगला पद जो है वो 21 नंबर पोस्ट है वो सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए है। एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी में यहाँ पर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 20,400 रुपये दिए जाएंगे। अगला पद जो है यहाँ पर 22वां नंबर है वो है स्टाफ नर्स के लिए। कुल 12 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होना चाहिए विथ 3 years जीएनएम का यहाँ पर जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सैलरी की बात करें तो 16,564 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो ये अलग अलग पदों पर जो है नियुक्ति की जानी है और चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा जो यहाँ पर
की जाएगी वो देख लीजिए यहाँ पर तिथि 30 जून 2021 को यहाँ पर आपका कट ऑफ डेट रहेगा 30 जून 2021 को। और इसके अनुसार यहाँ पर अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो देख लीजिए 35 साल है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है। महिला जो अनारक्षित है पिछड़ा वर्ग है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए यहाँ पर जो है वो 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। चयन की शर्त जो है यहाँ पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है और उपरोक्त में सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर जो है यहाँ पर अनुमान्य होगा। ये 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जा रही है संविदा के आधार पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको जमा करना है और चयन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर देख लीजिए। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं शैक्षणिक तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्तांक आलोक में संबंधित पद के लिए लागू हो आधार पर किया जाएगा। यदि तकनीकी स्किल टेस्ट यहाँ पर होना होगा तो वो भी लिया जाएगा आपका। और उसके बाद अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची जो है यहाँ पर सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति लोहरदगा की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया जो यहाँ पर करना है वो देख लीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपका पेज ये ओपन हो जाएगा जिस पेज पर भी मैं हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई नाउ पर यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें भरने को आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म 2021-22 यहाँ पर और बेसिक डाटा आपसे यहाँ पर मांगा गया है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, ईमेल आईडी डालना है, कितना परसेंटेज आपका यहाँ पर हैंडीकैप्ड का वो सब यहाँ पर डालना है, पोस्ट कोड डालना है, फादर्स या फिर हस्बैंड नेम, कॉन्टैक्ट्स, मोबाइल नंबर आपको डालना है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स देना है यहाँ पर आपको। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही है वो सारे यहाँ पर फिलअप करने हैं 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक। और जो यहाँ पर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो सभी चीज़ यहाँ पर आपको जो है भरना है। और यहाँ पर किस संस्था में आप काम किए हैं अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, तो सारे चीज़ों को भर कर यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो सबमिट का बटन दबाकर जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, ये जो विज्ञापन यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे